बिल्कुल, दिल्ली की 7 सीटों पर आज मतदान होना है और मैं नई दिल्ली के एरिया में हूं और ये माता सुंदरी का जो वोटिंग सेंटर है यहाँ पर, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू होगा और लोगों ने भी अब आना शुरू कर दिया है क्योंकि लोगों की कोशिश है कि सुबह ही वोट कर दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए जल्दी ही अपना वोट करना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अभी पहुंच भी रहे हैं। हालांकि अभी अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सिक्योरिटी भी पूरी फुल तरीके से दिखाई दे रही है और जिस तरीके से मतदान होना है आज दिल्ली की 7 सीटों पर, तो उसके लिए अब लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। कि नई दिल्ली का ये एरिया है और यहाँ से आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज जो है वो भाजपा की तरफ से खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती उनके सामने हैं और यहाँ पर 7 सीटों पर चुनाव होना है और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो बेहद ज्यादा चर्चा में है, चाहे वो बांसुरी स्वराज वाली नई दिल्ली की सीट देख लें हम, या फिर नॉर्थ ईस्ट से जहां पर मनोज तिवारी और उनके सामने कन्हैया कुमार हैं। तो लगातार आगे धीरे धीरे अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे मतदान शुरू होगा, क्योंकि अभी तो मतदान शुरू नहीं हुआ है और कुछ ही समय में मतदान शुरू हो जाएगा। और जब मतदान शुरू हो जाएगा तो जहां पर अभी आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है वहां पर मतदाताओं की लंबी लाइन दिखने लगेगी। तो इंतजार है 7 बजे का जब मतदान शुरू होगा और लोग अंदर पहुंचने लगेंगे। और आप दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहिए, वहां नजर बनाए रखिएगा क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शिवम भी हमारे साथ जुड़े। शिवम, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? क्या मॉकपोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? आज दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग। देखिए, बिल्कुल मैं राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी जो पोलिंग स्टेशन हैं, एमपीज क्लब यानी संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए पोलिंग बूथ बनाया गया है। मैं वहां पर मौजूद हूं। दिल्ली में आज 163 उम्मीदवारों के लिए 13,546 बूथ बनाए गए हैं। दिल्ली की 1,52,00,000 जनता 7 उम्मीदवार हैं, जो 7 सीटें हैं उन पर अपना प्रतिनिधि चयन करेगी। सामने अगर आप देखें तो ये बाकायदा वीवीआईपी बूथ बनाया गया और यहीं पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी वोटिंग करेंगे। बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली की तरफ पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि यहां से विपक्षी दल मुख्य तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी ने परचम लहराया था, सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 62,000 पुलिसकर्मी डिप्लॉयड किए गए हैं। लगभग 20% जो ईवीएम है वो एक्स्ट्रा रखी गई है। कोई समस्या आती है, हर सीट पर अगर 17 से कम प्रत्याशी है तब एक ईवीएम रखी जाती है, लेकिन दिल्ली में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर 17 से कम प्रत्याशी हो। ऐसे में 2 ईवीएम रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगभग 62,000 अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए हैं। लगभग 1,52,00,000 लोग आज वोटिंग में शामिल हो गए। राजधानी दिल्ली की तरफ पूरे देश की निगाहें इसलिए है क्योंकि यहां से लगातार बीजेपी यह दावा करती रही है कि अपने जीत के दावे को लहराएगी। खास बात यह है, गर्मी के चलते जो इंतजाम किए गए वो मैं आपको दिखा दूं। बूथ पर कूलर रखे गए हैं, पानी के लिए बाकायदा मटके रखे गए हैं और पूरा एक शेड बनाया गया है ताकि जो लोग यहां आ रहे हैं इस भीषण गर्मी में उनको समस्या ना हो। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। ऐसे में अभी भले ही आपको बूथ पर लोग ना दिखे, लेकिन मोस्टली लोगों का टारगेट रहता है मॉर्निंग या इवनिंग में वोटिंग करें। खास बात यह है कि लोगों को मतदान करने में असुविधा ना हो, कर्मचारी समय से पहुंच सके, इसके लिए मेट्रो और जो बसेस दिल्ली में चल रही है उनमें बदलाव किया गया है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। खासतौर पर पूरी राजधानी में एक और बात है, अगर आज आप वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं और अपनी उंगली में जो निशान लगती है, स्याही लगती है, वो दिखाते हैं, तो पूरी नई दिल्ली इलाके में लगभग 150 ऐसे रेस्टोरेंट और होटल्स हैं जिनसे नई दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी ने करार कर रखा है और वहां पर आपको रेस्टोरेंट और होटल्स में छूट मिलेगी। यानी कि कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, मत प्रतिशत बढ़े और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन बीते 1 महीने से राजधानी में कोशिश करता रहा है। बड़ी बात यह भी है कि आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी भी राजधानी दिल्ली में वोट करेंगी। पूरी दिल्ली में तमाम बूथ ऐसे हैं जहां पर आपको वीवीआईपी वोटर्स आज नजर आएंगे। बहरहाल बड़ी बात यह है कि क्या 2014 और 19 में बीजेपी को दिल्ली में सफलता मिली थी, उसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर रोक पाएगी? दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में बीजेपी ने लगभग 150 बड़ी रैलियां, रोड शोज किए जिनमें 12 बड़े नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां की, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। लेकिन बड़ी बात यह रही कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल
केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी भले ही गठबंधन में हो, लेकिन दिल्ली में एक बार भी एक मंच पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर नहीं आए। ऐसे में ये कहा जा रहा है गठबंधन तो भले ही बन गया हो, लेकिन न कैडर में और न नेताओं के बीच समन्वय है। बीजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब कहीं ना कहीं अभी तक एक भी रैली, चूंकि चुनाव प्रचार 2 दिन पहले खत्म हो चुका है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस भले ही गठबंधन में हो, लेकिन एक बार भी मंच पर साथ नजर नहीं आए। इसके पीछे तर्क यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप भले ही गठबंधन में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी जिन 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 13 सीटों पर सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दिल्ली में साथ दिखने का नुकसान उन्हें पंजाब में हो। बहरहाल बड़ी बात यह है कि आज 1,52,00,000 वोटर दिल्ली के 7 लोकसभा सांसदों का भविष्य, आप कहिए उनकी किस्मत तय कर देंगे और 4 जून को एक बार परिणाम बताएंगे कि दिल्ली में जो केजरीवाल ने कैंपेन चलाया था कि जेल का बदला वोट से, वो सफल हुआ या फिर दिल्ली ने एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया। क्योंकि दोनों बार, पिछली बार दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी को 7 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया। देखने वाली बात यह है कि आज वीवीआईपी वोटर्स से भरी दिल्ली में कितना मतदान होता है, क्योंकि यहां पे लगातार ये कहा जाता है बड़ी सिटीज में भले ही पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन वो घरों से कम निकलते हैं, मतदान कम करते हैं। ये बहुत सही बात कही आपने कि अक्सर ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में वोट करने के लिए लोग बहुत कम निकलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सुबह से ही लोग पहुंच जाते हैं वोट करने के लिए। रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि वोटर को घर के बाहर कैसे लाया जाए। तमाम उपाय किए गए, तमाम तरीके निकाले गए, और जैसा कि शिवम भी बता रहे हैं कि कुछ प्रतिशत तमाम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर छूट मिलेगी, और इसके अलावा और किस तरीके की तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों ने की है ताकि वोटिंग प्रतिशत को तगड़ा किया जा सके, मजबूत किया जा सके, लोग निकले अपने घरों से। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की वीआईपी एरिया में भी आज वोटिंग हो रही है, तो उनका घरों से बाहर निकलकर वोट करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं, जैसा कि शिवम ने भी बताया कि रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे आउटलेट हैं जहां पर आपको अपना चुनाव चिन्ह का अगर आप निशान दिखाते हैं, यानी अपने हाथ पर लगी हुई इंक दिखाते हैं, तो वहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा। तो तमाम इस तरीके की चीजें की गई हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि लगातार जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी ये कहा कि गर्मी को देखते हुए जो तमाम इंतजाम है वो किए जाने चाहिए। इसके साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान अपने जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे यही अपील करते नजर आए कि अपना एक वोट देने के लिए अपने घरों से जरूर निकले, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं वो वोट देने के लिए उनसे पहले मतदाता केंद्र पर नजर आते हैं। और आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी थोड़ी देर बाद जो अलग ही तरीके का नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे मतदाताओं की एक लंबी लाइन दिखाई देगी, क्योंकि वीवीआईपी इलाके की बात अगर आप करें तो दिल्ली के पॉश इलाके का ये एरिया है, जहां नई दिल्ली का ये एरिया है। और जैसे कि तमाम रैलीज जो बीजेपी की तरफ से की गई है और इस बार जो दिल्ली में है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, और शिवम ने यह भी बताया कि गठबंधन तो जरूर हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ किसी भी मंच पर नजर नहीं आई है। अब ये जनता को तय करना है, जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, वो अपने किन मुद्दों के साथ मतदाता केंद्र पर जो वोटिंग सेंटर्स है वहां पर पहुंचेंगी। ये मतदाता केंद्र में जब लोग पहुंचेंगे उसके बाद ही हम जब लोगों से बात करेंगे ये साफ हो पाएगा। लेकिन गर्मी को देखते हुए अगर इंतजाम की बात करें तो आप देखें कि लोगों को किसी तरीके से गर्मी से परेशानी ना हो, शेड्स भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई है, और जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको लाने के लिए यहाँ पर जो ई रिक्शा है उसकी व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी का भी वोट छूटे नहीं। और लगातार लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अपने वोट देने के लिए वोटिंग सेंटर पर जरूर पहुंचे, क्योंकि एक वोट जो है उसकी कीमत समझना यहाँ पर सबके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए लगातार यही बात की जाती है कि अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो जरूर करें। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही वोटिंग शुरू होगी लोग इसी सोच के साथ वोटिंग सेंटर पर पहुंचेंगे, क्योंकि सबके अपने अलग अलग मसले हैं, सबके अपने जाहिर सी बात है रचना, सबके अपने अलग अलग मसले हैं
और शिवम, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। आपने देखा कई राजनीतिक मंचों से जो अरविंद केजरीवाल हो चाहे सोनिया गांधी, एक भावुक अपील भी की गई है लोगों से वोट के लिए, और जाहिर सी बात है कि अपने पक्ष में वोट की अपील की गई है। और दूसरी तरफ मंच से दहाड़ते हुए कई दिग्गज नेता बीजेपी से नजर आए हैं कि आपको किसके लिए वोट करना है आपको खुद समझना होगा। जनमानस को समझना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि वोटर बहुत शांत है, साइलेंट मोड में है, लेकिन कमाल जो होगा वो 4 जून को होगा। तो जनमानस को समझते हुए, जैसा कि आप लगातार लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं शिवम, अब किस तरीके के मुद्दे उनके जहन में हैं? क्या चेहरा विशेष उनके लिए महत्वपूर्ण है, पार्टी विशेष महत्वपूर्ण है, विकास महत्वपूर्ण है, उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी होगा इस बार वोटिंग को लेकर? देखिए, देश के लोकसभा चुनाव में लोगों के अलग अलग राज्यों के हिसाब से बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ के मूलभूत जो मुद्दे हैं उनमें बहुत अंतर है। यूपी में जहाँ विकास एक अहम मानक रखता है, जहाँ सड़कें, अच्छे गलियां, पानी, ये मूलभूत मुद्दा है, तो राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ केजरीवाल लगातार फ्री बिजली, फ्री पानी को एक बड़ा इशू बनाते रहे। लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली का जो पैटर्न है वो बिल्कुल राज्य के विधानसभा चुनाव से अलग नजर आया। अब आपने पूछा दिल्ली में अहम मुद्दे क्या है। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली में बड़ा मुद्दा है दिल्ली के जो जाम की समस्या है। यहाँ स्कूलों को लेकर भी पेरेंट्स बेहद नाराज है कि हर साल फीस बढ़ा दी जाती है, सीटें ज्यादा है नहीं, बच्चों के अपने अलग इशूज है। चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में पूरे देश के यहाँ लोग आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय पटल पर होते हैं, वो भी अहम प्रभावी है। चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, दिल्ली को एक बड़े शहर में तब्दील करने की बात हो, या जिस तरीके से बीते 6 माह पहले दिल्ली में बड़ी बाढ़ आई थी और उससे तबाही मच गई थी, उसको लेकर भी लोगों के जेहन में वो यादें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंपेन की बात करें तो उनका कैंपेन कहीं ना कहीं केजरीवाल के जेल जाने से जुड़ा हुआ था। पूरे दिल्ली में उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप केजरीवाल को वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर जो उन्हें जेल भेजा है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका जवाब मिलेगा। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड का पर वोट मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाकर कहते हैं, और दिल्ली में भी जो 2 बड़ी फैक्टर है, जो ये फ्री फैक्टर है, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये फैक्टर कितना काम करेगा? तो दूसरी तरफ बीजेपी का वो जो केंद्र सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है लोगों को, ये दोनों, इन दोनों ही फैक्टर्स के कितने ज्यादा असर दिखाई देंगे? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जनता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग वोटिंग करती रही है। विधानसभा चुनाव में जहां फ्री एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने दोनों बार देखा, 14 हो 19 हो, दोनों बार जो फ्रीबीज है वो इतना अहम फैक्टर नहीं रहा। बल्कि जैसा आपने बताया कि जो लाभार्थी वर्ग है वो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है, पूरे देश के यहाँ लोग हैं, उनके लिए एक मैटर करता है। लेकिन दिल्ली की आम जनता के पास जब हम जाते हैं तो ये वो बार बार पूछते हैं कि अगर केजरीवाल को हम सीटें दे भी दें तो वो केंद्र में सरकार क्या बना पाएंगे। वहीं बीजेपी की जो उनकी सीट है वो सीधा प्रधानमंत्री तय करती है। जो बीजेपी समर्थक हैं, जो बीजेपी को वोट करने वाले लोग हैं, उनका एक ही तर्क होता है कि विधानसभा चुनाव में भले ही हमें केजरीवाल का काम अच्छा लगे, जो फ्रीबीज है वो हम पसंद करें, या दिल्ली के लिए जो केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोग ये नारा देते हैं, चाहे वो भले ही केजरीवाल को वोट करते रहे हो, कि प्रधानमंत्री मोदी को वो पसंद करते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, देश के लोगों के लिए लाभार्थी योजनाएं बनानी हो, चाहे वो कोविड का दौर हो, लोग उस पल को भूलने को तैयार नहीं जब देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े रहे। और मुझे अच्छे से याद है, द्वारका में जब प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे तो वो बार बार दिल्ली की जनता से कह रहे थे कि आप जो मत देंगे वो मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए नहीं है, वो दिल्ली की जनता के लिए। और हमें दिल्ली एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है जो पूरे दुनिया में दिखाएगी कैसी नेशनल कैपिटल होनी चाहिए। बहरहाल चुनाव के आसपास मुद्दे बदल गए, सीएम केजरीवाल जेल चले गए, उनको बेल मिली, स्वाति मालीवाल पिटाई मामला हुआ। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए यह बड़ी मुसीबत रही कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल के आवास पर उनकी पिटाई हुई, जिसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा दिल्ली में मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में आधी आबादी जो महिलाएं हैं, अगर वो सीएम आवास पर सुरक्षित नहीं है तो केजरीवाल कैसे सुरक्षा देंगे। बहरहाल आज दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता यह तय करेगी उन्हें कैसे सांसद चाहिए। हर सीट पर 17 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। कोशिश यह है लोगों की कि वो ऐसा एमपी चुने जो न सिर्फ अपनी जनता
जनता के डेवलपमेंट करे, बल्कि जो बेसिक मूलभूत मुद्दे हैं उनको उठाए। एक तस्वीर मैं आपको सामने दिखाऊं, देखिए आप किस तरीके से वोटर्स के लिए सुविधाएं की गई हैं। न सिर्फ पानी के लिए मटका रखा गया है, बगल में आप देखें तो वोटर असिस्टेंट बूथ भी बनाया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको चेकिंग करानी है कि कौन सा मत आपका कहां है, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो बाकायदा कूलर्स और पंखे लगाए गए, जो चांदनी है जाके शेड है वो बड़ा बनाया गया है कि लोग आए आराम से मतदान करें। और सामने देखेंगे आप सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ताकि जो नया वोटर आता है, जो युवा वोटर आता है, वो आकर्षित हो। तो पूरी जो मशक्कत है सभी राजनीतिक दलों की, सभी पार्टियों की, इलेक्शन कमीशन की, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए, लोग घरों के बाहर निकले और जैसा 5 चरणों में मतदान कम रहा है उससे पार पाई जाए। हालांकि बड़ी समस्या गर्मी है, निश्चित तौर पर इस समय गर्मी का कहर पूरे देश में देखा जा रहा है, लेकिन सभी अथॉरिटीज ने कोशिश की है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। और उसी का परिणाम है कि दिल्ली तस्वीर दिखाते रहिएगा आगे भी। 13 मिनट और बचे हैं, 13 से 12 मिनट और बचे हैं। रचना, क्या लोग आने शुरू हो गए हैं मतदान केंद्र के पास? बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है, यानी कि 10 से 12 मिनट बचे हैं और लोगों ने अब अपने वोटिंग सेंटर पर आना शुरू कर दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन सोनू से कहूंगी कि वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी टाइम नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि 7 बजे के बाद ही एंट्री मिलेगी। और अब धीरे धीरे लोग अंदर अपने वोट के लिए आने लगे हैं। और आप देखिए तो यहाँ पर गेट के बाहर जिस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों से भी बात करेंगे। मैम, गर्मी है तो सुबह आपने सोचा कि सबसे पहले दे दे वोट? हाँ, श्योर। सुबह सुबह आना है और ट्रैवल भी करना है, तो इससे पहले टाइमली पहुंचा जाए तो अच्छी बात है। आप बताएं सर, मैं देख रही हूँ आपको बहुत देर से खड़े हैं आप। नहीं, हम लोग यही जल्दी आ गए हैं, धूप इतना गर्मी है तो पहले आके लाइन भी खाली रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा। हाँ, जल्दी भी हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत के संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि है चुनाव कराना। इंडिया जो है, भारत जो है, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें जो हमारे को मतदान करने का सौभाग्य मिल रहा है, आज जो है मैं कम से कम जो है 6वीं बार मतदान कर रहा हूँ, तो ये हमारा सौभाग्य है। और इसमें हम 3rd पोजीशन पे खड़े हैं, फिर भी हम अपने को फर्स्ट पोजीशन पे मान के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो मतदाता हैं उनका कहना है कि 3rd पोजीशन पे खड़े, लेकिन फिर भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक जो जिम्मेदारी है, जो एक अधिकार दिया गया है संविधान की तरफ से, उसका इस्तेमाल करने के लिए लोग भी अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और जैसे कि गर्मी का सीजन है तो लोगों की कोशिश है कि वो सुबह ठंडे में ही अपना वोट डाल दे या फिर शाम के टाइम पर डालेंगे, क्योंकि दोपहर में वोट करने से थोड़ा सा लोग जरूर बचते हुए नजर आए हैं पिछले चरणों में भी। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए लोग अब सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप लाइन देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग सेंटर के बाहर पहुंच चुके हैं, जबकि अभी वोटिंग का टाइम भी शुरू नहीं हुआ है। तो यही एक जागरूक मतदाता की पहचान है कि वो किस तरीके से अपने इस अधिकार का, इस जिम्मेदारी का पालन करने के लिए वोटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब मतदाता वोट करता है तभी कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी जीत या हार का जो सामना है वो 4 जून को सामने आएंगे नतीजे। यानी मतदाता का सबसे बड़ा रोल होता है किसी पार्टी को हराने और जिताने में। जाहिर सी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और शिवम, आपके पास आते हैं, क्या वोटर पहुंचना शुरू हो गए हैं? और अगर वहां नजर आ रहे हैं तो उनसे बातचीत भी करिए। क्या है जनमानस में आज, मतलब क्या सोच कर आए वोट डालने के लिए? देखिए, मैं दिल्ली के एमपीज क्लब पर मौजूद हूं। लुटियन जोन में ये बूथ है और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वीवीआईपी बूथ है। यहाँ पर आमतौर पर जो संसद के सदस्य हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो मतदान करते हैं। ऐसे में बहुत आम लोग आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, हल्की हलचल शुरू हो गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे। और जो आसपास के सरकारी कर्मचारी हैं, जिन लोग का रेजिडेंस यहाँ पर है, चूंकि यहाँ प्राइवेट घर नहीं है, लुटियन जोन में ये सारे संसद आवास
आवास है, आसपास मंत्रियों के आवास है, तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन जिस सीट पर मैं खड़ा हूँ ये नई दिल्ली की सीट है और अहम बात यहाँ पर यह हो जाती है कि दिल्ली ने बीते दोनों चुनावों में यहाँ पर बीजेपी को चुना। बीजेपी के नेता यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। इस बार बासुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की डॉटर हैं, वो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट हैं, जबकि उनके सामने आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इस इलाके में 2 रोड शो किए, उनका बड़ा कैंपेन रहा। दिल्ली, नई दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रही है। ऐसे में बीजेपी को यहां से बड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सोमनाथ भारती लॉयर हैं, इस इलाके में सुप्रीम कोर्ट भी है, तमाम लॉयर्स भी हैं। कोशिश आम आदमी पार्टी की यह है कि वो यहां से खाता खोलें और नई दिल्ली सीट अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर देश की राजधानी में एक उनकी बड़ी धमक होगी। और यही एक वजह है कि आपने पूरे कैंपेन के दौरान न सिर्फ भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की, बल्कि यह भी बताया कि देश की राजधानी से 2 बार से बीजेपी को वोट दिया जा रहा है, जनता वोट दे रही है, लेकिन इस बार बदलाव करें। सभी नजर बना के रखें, आगे भी तस्वीरें भी दिखाएंगे और जहां रचना इस वक्त मौजूद है वहां पर बातचीत भी करने की कोशिश होगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़, जल्द लौटते हैं।